व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की सेकंड टेस्ट सीरीज के हवाले से, जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है। उस हवाले से बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं और बड़े मंजे हुए खिलाड़ी साकिब अल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान से जो सीरीज 2-0 से जीती और इंडिया से जो अभी उन्होंने एक सीरीज जो हार गए हैं उस हवाले से बात की। पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से जीतने की वजह क्या बताई और इंडिया से हारने की वजह उन्होंने क्या बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारी जीतने की वजह ये थी कि पाकिस्तान इतना वो हमसे भी ज़्यादा अनएक्सपीरियंस टीम थी, क्योंकि उनके प्लेयर्स थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। और ये बात वाकई में ये रियलिटी थी कि उन पाकिस्तान के प्लेयर्स की एक दो प्लेयर्स को निकाल के अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो वो बाकी टेस्ट सीरीज के हवाले से परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि किसी ने भी इतनी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में की ही नहीं हुई। अगर बाबर आजम को उसमें से निकाल दें या शान मसूद को उसमें से निकाल दें तो बाकी प्लेयर्स वाकई में ही इतने उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने प्ले ही नहीं किया हुआ। यही बात हम लोग क्रिकेट बोर्ड को भी कहते हुए आए कि टेस्ट सीरीज के हवाले से एक अपनी टीम अलग रखे, T20 की टीम अलग रखे। लीग में अगर जा रहे हैं प्लेयर्स तो ठीक है वो जाएं, लेकिन लीग के लिए भी परमिशन जो है वो एक दो लीग्स की परमिशन नहीं है, तो कोई लीग्स भी नहीं है छोड़े। अगर ओडीआई की बात करें तो उसकी टीम अलग रखे। इन्होंने सारी खिचड़ी जो है ना वो कट्टी बना दी हुई है। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है, ना वो वनडे में चल रहे हैं, ना वो T20 में चल रहे हैं, ना वो टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं। और बात अगर करें कि उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक है, ये बात शान मसूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि हमारी टीम जो है वो बांग्लादेश की टीम के सामने जो अनएक्सपीरियंस थी। खैर वो बात तो उन्होंने मैच को हारने के बाद एक्सप्लेन की थी, लेकिन ये बात ढकी छुपी भी नहीं है, ये बात बिल्कुल 110% श्योर थी। लेकिन अगर इंडिया से हारने की वजह उन्होंने बताई, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छे मार्जिन 180 के मार्जिन से जो है वो बांग्लादेश को हराया और 3.5 दिन के अंदर अंदर इस मैच को वाइंड अप कर दिया। और इंडिया ने तो अपनी सेकेंड इनिंग्स खेली भी नहीं थी। ये होती हैं मंजी हुई जो टीमें होती हैं या जो अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। इसको कहते हैं कि एक वो टीम जिसने इस वक्त अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि उसके सामने कोई टीम भी है वो टिक ही नहीं पा रही है। और उन्होंने साकिब अल हसन ने ये बात कही कि मैंने इनके कोई अभी न्यूज़ में पढ़ा है कि जी 4000 दिन हो गए हैं कि इंडिया कोई सीरीज नहीं आ रहा। और ये बात वाकई में रियलिटी है। 2012 में लास्ट इंग्लैंड के साथ जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया ने हारा था। उसके बाद अभी तक 17 सीरीज हो चुकी हैं जिसमें इंडिया ने एक भी नई शिकस्त खाई, सारी विन की है। अब आप खुद सोच लें कि वो पावरफुल टीम कैसे नहीं हो सकती है। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा, और साकिब अल हसन ने एक बात बड़े मज़े की बात की कि वो एक पावरफुल टीम बन चुकी है। और ये नहीं कि हम सिर्फ उनसे हारे, बड़ी बड़ी टीमें उनके साथ सीरीज हुई हैं और वो सब हारे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, इंग्लैंड ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, जितनी भी टीमें सब उनके जो प्लेयर उनके अपने होम ग्राउंड में आके उनसे हार चुका है। और वो इतनी इस वक्त एक्सपीरियंस टीम हो चुकी है, इतनी टेक्निकल साउंड टीम कर रही है कि वो अब मुल्क से बाहर जाके भी टेस्ट सीरीज खेलेंगी तो वो शिकस्त को अपने सामने नहीं पाएंगे। वो अपनी जीत को उनका मुकद्दर बनेगी। यही बात उनके चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि वो अपने प्लेयर्स को थकाते नहीं हैं। क्रिकेट टीम जो सिर्फ फिजिकल टीम नहीं, आपकी माइंड की भी गेम होती है। आप बुमराह को ले लें, मैं कहती हूँ उसकी बॉलिंग इस वक्त पूरी दुनिया में आप उसको देखें तो उसका नाम एक ढंके की चोट पे लिया जाता है, लेकिन उसको सारे मैचेस प्ले नहीं करवाए जाते हैं। आपने क्या किया अपने पाकिस्तानी टीम में, जो आप अपनी यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जो वहाँ पे कामरान गुलाम ने इतना अच्छा डोमेस्टिक आपका हाईएस्ट स्कोर में जा रहा है, आपने उसको निकाल बाहर किया। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, आपके पास उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो आपके लॉजिक इतने फजूल होते हैं कि आप उस लॉजिक पे भी बहस नहीं कर सकते हैं कि जी हमारे पास अब बाबर आजम का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हमारे पास शाहीन अफरीदी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप वो कोई आसमान से उतरे नहीं हुए, या बाकी जो मैदान में लोग खेल रहे हैं उनको खेलना नहीं आता, ऐसा नहीं है। आपने मोहम्मद अली को स्किप कर दिया, क्या आपको लग रहा है उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है? ठीक है, आपके जो कैरी किस्म जो है वो कोच है, हालांकि वो वाइट बॉल के कोच नहीं है, रेड बॉल के कोच नहीं है, वाइट बॉल के कोच है, लेकिन उनकी मुशावरत को मायने रखा गया कि उनको आकिब लड़का जो है
वो ज़्यादा पसंद है और उसको इन किया गया है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो लड़के चल रहे हैं, हसनैन लड़का इतना अच्छा, उसने शायद मैं कहती हूँ शहीन का मुबादिल अगर देखा जाए तो हसनैन लड़का जो है वो उसके मुकाबले आ सकता है। आपने उसको स्किप कर दिया, आपने मोहम्मद अली को स्किप कर दिया, आपने जो बैटिंग के लिहाज से इस वक्त सबसे नंबर 1 पे जा रहा है, आपने उसको बाहर बैठा दिया कामरान गुलाम को। आप चाह क्या रहे हैं? आप फिर कैसी टीम अपनी मेंटेन कर सकेंगे? आप प्लीज़ 20-22 लड़के ऐसे जो टेस्ट मैच के ही सिर्फ फिक्स कर दें कि हाँ इन्हीं लोगों ने, हाँ उसमें आप 19-20 आगे पीछे करके उन्हीं को अदला बदला करके आप उन्हीं टीम को चलाते रहे। आप वही टेस्ट में भी प्लेयर्स को चला रहे हैं, आप ओडीआई में भी उनको चला रहे हैं, T20 में भी उनको चला रहे हैं, तो फिर रिजल्ट तो आपके सामने है। बांग्लादेश ने ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखाया था कि जी हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, तो हम जो है वो वन साइडेड मैच हारा है बांग्लादेश, इतना बुरी तरह से हारा। लेकिन उनकी जाकिर हसन साहब ने अब कहा है कि जी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम इतना बुरे तरीके से जो शिकस्त हमने पहली सीरीज़ में खाई है वो दूसरी सीरीज़ में हम ना खा सकें, क्योंकि उन्होंने 3.5 दिन में ये मैच को वाइंड अप कर दिया था और इतने वन साइडेड तरीके से बुरी तरह से हारे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इस मैच को 5 दिन तक हम कंप्लीट कर सकें और जीत के अपने आप को, अगर हारना भी हुआ तो हम अपने आप को जीत के और खेल के अपने आप को मना सकें। यही बात होती है, प्लेयर में यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम खेल के हारें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आप प्लेट में किसी को जीत दे दें। खैर इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।